हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके बीच 12th क्लास के फिजिक्स टॉपिक अध्याय 3 के तहत आपके लेकर उपस्थित हुए हैं। अध्याय 2 तक हमारे पहले से यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुका है। जो भी विद्यार्थी हमारे पुराने वीडियो न देखे हैं, एक बार चैनल पर जाएं और पुराने वीडियो को अवश्य देखें। चलते हैं अपने नए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। हमारा अध्याय है अध्याय 3 और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा, तो हम समझेंगे ही कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है, तो देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये जानेंगे, किसी चालक या परपथ में एकांक समय में प्रवाहित किया गया विद्युत आवेश ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत धारा। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यह कैसी राशि है, यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो फिर से कोई पूछेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसी चालक या परपथ में एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश को क्या कहते हैं भैया, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है भैया, एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो लिखेंगे किसी चालक, ब्रैकेट में परपथ लिख लीजिए, परपथ में एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक ना। वही जो परिभाषा हमने आपको बताया था कि किसी एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है भैया, एम्पियर होता है। यह अदिश राशि है। यह का मतलब कौन, विद्युत धारा। कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि होने का रीजन है कि विद्युत धारा में क्या नहीं है, दिशा नहीं है। क्या नहीं है, दिशा नहीं है। तो चलिए, यदि मैं मान लेता हूं कि t समय में प्रवाहित आवेश Q हो, t समय में प्रवाहित आवेश Q हो, तो विद्युत धारा हम लिखेंगे, माना t समय में प्रवाहित विद्युत आवेश Q हो तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। यहां से आप लिख सकते हो, या I बराबर Q अपान टी। I बराबर क्या लिख सकते हो, Q अपान टी, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं। हमने अभी विद्युत धारा का एक सूत्र बनाया, I बराबर क्या होता है, Q अपान टी, ठीक है ना।
जहां आपको पता है कि भैया I विद्युत धारा है, Q आपका आवेश है, T क्या है, समय अंतराल या समय है। परंतु देखिए ये आपके हाई स्कूल के सिलेबस से था कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन 12th में ऐसा नहीं है। आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि आवेश बराबर क्या होता है, परंतु आपको पता है कि आवेश Q बराबर क्या होता है, यानी E होता है। क्या होता है, यानी जहां N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या चक्कर, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इसी Q का मान अगर हम ऊपर रख देते हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब देखिए क्या हो जाएगा, I बराबर हमारा हो जाएगा NE/T। अब देखिए इस फार्मूले पर आपके बोर्ड में 1 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्या था, ये हमारे हाई स्कूल के लेवल का था, तो यहाँ से सवाल नहीं बनते थे। अब यहाँ जहाँ कर लिख लीजिए जानकारी के लिए कि I आपको पता ही है, विद्युत धारा है, इसमें बताने की कोई जरूरत तो नहीं है आपको, ठीक है ना। N क्या है, N आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या या चक्कर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या चक्कर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चक्कर, ठीक है ना। कहीं घनत्व भी लिख देता है तो उसको भी जानते रहिए। E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान बदलता नहीं है E का मान। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आप सभी लोगों को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, 19 कूलाम। और T बराबर आपका क्या होता है, समय। T बराबर आपका क्या होता है, समय, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी आगे ये प्रयास करेंगे कि इस फार्मूले पर आपको क्या किया जाए, एक सवाल को सॉल्व कराया जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हमने भी विद्युत धारा के क्या पढ़े भैया, सवाल फार्मूले को पढ़ा कि I बराबर Q T होता है। Q क्या होता है, T होता है। तो यहाँ पर इस पर देखिए पहले सवाल को हमने लेकर आया, कह रहा है किसी परपथ के लंबवत प्रति सेकंड 6 × 0 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरता है, तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विद्युत धारा। देखिए ना तो इसमें आपको आवेश दे रखा है और ना ही समय दे रखा है। कैसे दे रखा है, समय को यहाँ पकड़ना पड़ेगा, संख्याओं में नहीं, प्रति सेकंड। क्या दे रखा भैया, प्रति सेकंड अगर दे रखा है तो इसके कहने का मतलब है कि समय T बराबर कितना है, 1 सेकंड है। कितना है, 1 सेकंड। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सॉल्व में देखिए समय दे रखा है T की वैल्यू, समय T बराबर दे रखा है 1 सेकंड। कितना दे रखा है, 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है, ठीक है ना भैया। N बराबर 6 × 10⁻16 और हमसे पूछा है विद्युत धारा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भैया, विद्युत धारा I हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। I क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम सबसे पहले अपने सूत्र को लिखेंगे, फार्मूले को, और सूत्र हम जानते हैं I बराबर अभी अभी पढ़कर आए हैं NE/T। देखिए E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो हम यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भैया, सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 19 कूलाम होता है, ठीक है ना, 19 कूलाम होता है। कोई दिक्कत नहीं, हमें सब की वैल्यू मिला है, N की वैल्यू मिल गई है, E की वैल्यू मिल गई है और T की वैल्यू, सब की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। N का मान कितना है, 6 × 10⁻16 गुणे E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, T बराबर 1। T बराबर कितना है, 1। और किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए गुणा करते हैं, तो देखिए इसका गुणा कर दीजिए, 6×6 = 36 के 6 हासिल 3, 6 कम 6, 6 3 कितना हो जाएगा, 9। एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। यहाँ 10⁻16 है, यहाँ -19 है। आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे आप देखिए x² गुणे x² करते हो तो x की पावर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। इसी तरीके से जब हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10⁻16 - 19
और ये हो जाएगा 9.6 10 की घाते -3 एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। इस तरीके से आई की वैल्यू हमको मिल गया। और एक नंबर में आपके बोर्ड में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आई बराबर Q/T पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ये हाई स्कूल में ही पूछे जाते थे, ठीक है ना। लेकिन जब आप 12th में आएंगे तो इस तरह के सवालों से आपका परिचित होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो विद्युत धारा हमने पूरा समाप्त कर दिया। हमने प्रयास किया कि विद्युत धारा के कोई भी कॉन्सेप्ट आपके छूटते ही ना पाए, ठीक है ना। और विद्युत धारा पर कौन से सवाल आधारित होते हैं इसको भी। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तो आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।